वो रात कुछ अलग थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आरव, जो रोज रात को अपने काम से घर लौटता था, उस रात कुछ बेचैन महसूस कर रहा था। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की ओर चल दिया। रास्ता सुनसान था। सिर्फ सड़क की लाइट्स की हल्की रोशनी थी जो बारिश की बूंदों से टकरा रही थी। रात के ठीक 12 बजे आरव एक छोटे से जंगल के पास से गुजर रहा था। अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट्स झपकने लगीं। उसने बाइक रोक कर देखा तो कुछ भी समझ नहीं आया। उसे लगा कि शायद बाइक में कोई दिक्कत है। तभी पास की झाड़ियों से किसी के पैरों की आवाज आई। उसने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने चलने से मना कर दिया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो झाड़ियों की तरफ देखने लगा, पर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक परछाई उसके सामने से गुजरी। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है, पर उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसने धड़कते दिल के साथ जोर से पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने बाइक को धक्का मारना शुरू किया और किसी तरह उसे स्टार्ट करने में सफल हुआ। जैसे ही उसने बाइक को चलाया, उसकी हेडलाइट्स के सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और वो बिना हिले डुले वहीं खड़ी थी। आरव ने घबराकर बाइक तेजी से मोड़ ली, पर उसकी बाइक फिसल गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो वो औरत गायब थी। उसकी सांसें अब तेज हो रही थीं। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस अनजान कॉलर लिखा हुआ था। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाया। उधर से धीमी और भयानक आवाज आई, तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। आरव ने घबराकर फोन फेंक दिया। उसने बाइक उठाई और किसी तरह से वहां से भाग निकला। पर जब वो घर पहुंचा, उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके घर के दरवाजे पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी।